सर जी में आत्मख्याति टीका उसका सियादवाद अधिकार, उसमें आत्मा की जो अनंत शक्तियां हैं उसमें से 47 शक्तियों का स्वरूप आचार्य देव ने बताया है। उसमें अपने 12वें नंबर की स्वच्छ प्रकाश शक्ति इस स्वाध्याय में चल रही है। ठीक है, क्या 12वें नंबर की शक्ति क्या है? देखो, जो आचार्य देव ने परिभाषा दी है ना, उसी परिभाषा में सब गर्भित है। यानी इतनी स्पष्ट परिभाषा है उनकी कि इधर उधर कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। और फिर ऊपर से गुरुदेव सिंह ने काफी उसमें खुलासा किया भी है। जो क्या है, स्वयं प्रकाशमान, विशद और स्वसंवित्तमयी एक प्रकाश शक्ति है। अपन ये जानते हैं, गुरुदेव सिंह ने बार बार ये बात कही है कि ये जो शक्तियां हैं, सभी शक्तियां एक एक शक्ति पूरे द्रव्य में व्यापक है। और द्रव्य में व्यापक है माने अनंत गुणों में व्यापक है। और अनंत गुणों में व्यापक है तो उनके जो परिणाम है उनमें व्यापक है। क्या कहा? द्रव्य में व्यापक है, गुणों में द्रव्य में व्यापक का मतलब क्या होता है कि गुणों में भी व्यापक है। क्योंकि द्रव्य तो गुणों का ही समूह है, समुदाय है, गुणों में भी व्यापक होगा ही होगा। और गुणों में व्यापक है तो गुण भी जो है वो परिणमन स्वरूप है ना, सब परिणमनशील है। तो उनका जो परिणमन होगा, क्योंकि तो क्रम रूप और अक्रम रूप रहने वाले हैं ना, तो जो अक्रम रूप गुण है त्रिकाल, उनमें भी एक एक शक्ति व्यापक है। और जो क्रमरूप जो पर्याय हैं उन गुणों की, तो उनमें भी वो व्यापक है। समझ में है? ऐसे ये प्रकाश शक्ति पूरे आत्म द्रव्य में, उसके अनंत गुणों में और उनके परिणमन में, और एक एक गुण ऐसे ही है ना, ऐसे प्रकाश शक्ति भी क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान ये शब्द। क्या प्रकाश शक्ति भी कैसी है? अक्रम रूप प्रवर्तमान और क्रम रूप प्रवर्तमान। प्रकाश शक्ति भी ऐसी है। ऐसी प्रकाश शक्ति को धारण करने वाला आत्मा, अब वो जो प्रकाश शक्ति है सोई तो आत्मा है, जो आत्मा है सोई तो प्रकाश शक्ति है। उसमें भेद कैसे किया जा सकता? जैसे ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान। अपन एक गुण से भी कहेंगे तो पूरा द्रव्य उसमें है, वहां कोई एकांत नहीं होता है। क्योंकि एक गुण अकेला है ही नहीं, उसकी सत्ता है ही नहीं। कपिल भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उधर मत पढ़ो, मैं जब पढ़ूंगा तब पढ़ूंगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो समझो, नहीं तो ये छूट जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिनवाणी तो अपने पास हमेशा उपलब्ध है, कभी भी देख सकते हो आप। है? लेकिन मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो शायद दोबारा नहीं मिले। तो पर्याय तो एक समय किए निकल जाते हैं, वो ज्यादा जरूरी है समझना। है जी? हाँ 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 हाँ। एक गुण एक एक गुण जो है वो भिन्न भिन्न नहीं है।
तो वो जो गुण है सोई द्रव्य है, जो द्रव्य है सोई गुण है। बस ये है कि अपने को इसका ज्ञान होना चाहिए बराबर कि द्रव्य अकेला एक गुण रूप नहीं है, उसमें अनंत गुण है, अनंत गुणों के समुदाय रूप है। और अनंत गुण भी कैसे हैं ये भी ख्याल में होना चाहिए। और अनंत गुण कैसे हैं, हम उसको अनंत गुणों को एक एक अलग अलग माने हैं, सर्वथा ऐसे ही मान लें कि एक एक गुण अलग अलग है, तो फिर ऐसे वो झूठा माना ना, अपन सच्चा नहीं माना। आया समझ में? तो वो एक गुण सोई आत्मा, आत्मा सोई वो गुण, क्योंकि वो गुण तो पूरा अनंत गुणों में व्यापक है, उसके समस्त पर्यायों में व्यापक है, उसके समस्त प्रदेशों में व्यापक है, और वे प्रदेश वैसे ही हैं। कैसे हैं प्रदेश? उन गुणमयी अभेद, हर एक एक प्रदेश वैसा ही है ना। क्या कहा? ये आत्मा के जो संख्यात प्रदेश हैं उनमें से जैसे द्रव्य अनंत गुणमय है, तो द्रव्य के जो असंख्यात प्रदेश हैं उनमें से एक एक प्रदेश भी अनंत गुणमय है। एक एक प्रदेश भी तो निर्मल पर्यायमय, गुण पर्याय उछलती है उसमें, तो गुण का परिणमन अक्रम को अक्रम रूप ऐसा है ना, तो एक एक प्रदेश में ही है ना गुणों का परिणमन, अक्रम रूप अक्रम रूप अक्रम रूप अक्रम, मतलब प्रदेश वैसे ही है। ऐसा पंचाध्याय में ऐसा लिखा है कि ऐसा नहीं है कि एक द्रव्य जो है गुण वाला है, पर्याय वाला है? तो ऐसा नहीं है, पर वो द्रव्य के जो प्रदेश हैं वे वैसे ही हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? एक एक प्रदेश वैसे ही अनंत गुण में है और उनके परिणाम में वे प्रदेश वैसे ही है। कोई प्रदेश अलग होए और प्रदेश में वे गुण बाहर से आ रहे हों, ऐसा नहीं है। तो भैया समझ में आया? समझने का प्रयत्न करना यही, इसके भरोसे नहीं रहना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो क्या है, ये दो बातें हैं। एक तो जीव जो अज्ञानी कहा जाता है, क्या कहा? जीव जो है वो अज्ञानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता, इसलिए अज्ञानी कहा है। क्या कहा? ये द्रव्य है ना सत्स्वरूप वस्तुएं, तो ये सत्स्वरूप वस्तु है, देह मनवाणी से भिन्न है। अरे बात आई थी ना कि इसमें इनका क्या काम है, मुझ में देह मनवाणी का मुझ में क्या काम है, ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों का क्या काम है मुझ में, कल ही बात आई थी नहीं? तो ऐसा जो जीव अज्ञानी है, और अज्ञानी ये नहीं जानता ना, क्या नहीं जानता कि इनका मुझ में कुछ काम ही नहीं है, इनका काम तो इनमें है, मुझ में क्या काम है, और मेरा इनमें क्या काम है? मेरा काम मुझ में है। कौन नहीं जानता? अज्ञानी। मैंने ये जीव द्रव्य स्वयं शाश्वत अनादिर्धन चेतना स्वभावी असंख्यात प्रदेशी आरोपी ऐसी वस्तु है नहीं, और इसका ज्ञान, इसको ज्ञान, ज्ञान तो इसी को है ना, और वो ज्ञान ही अपने को ऐसा नहीं जान रहा है, इसी का नाम तो वो अज्ञानी है। ठीक है ना? तो वो ऐसा अपने को नहीं जान रहा, तो कैसा जान रहा है? कि देखना कि जो कर्म है ना, अभी कर्म बताए, तो
कर्म के उदय जन्म इसकी अवस्था में जो विकार होता है, ठीक है, तो ये अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जान करके उस विकार के स्वभाव को, राग के स्वभाव को अपना स्वभाव मानता है। अपने स्वभाव को अपना कब माने? जब पर्याय पलट करके स्वभाव के सन्मुख हुए। जो ज्ञान हो रहा है ना समय 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 समय, तो वो कोई ज्ञान की पर्याय जो हो गई उसे हो जाने दो। जो ज्ञान की पर्याय पलट करके अपने स्वभाव को देखे, तब और आपको छोड़ा, तब ये जाने अरे ये मैं तो ये रहा। तब उसे ज्ञान होगा अरे ये जो मेरी पर्याय में जो राग होता था, ये राग तो मेरा स्वरूप नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया ना? तो ऐसा जीव ने जाना नहीं है, तो वो राग को पकड़े बैठा है, ठीक है। और वो राग को पकड़ने के कारण ही, अब वो है तो करने दे जाए, और मानता है मेरा स्वभाव, अपना स्वभाव, अपना स्वभाव, अपना स्वभाव, और वो राग के कारण ही कर्म से संबंध मानता है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ देखो, हाँ हाँ तो कोई बात नहीं। जैसे वो राग परद्रव्य जन्य है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, वैसे ही जो सुख दुख हो रहे हैं ना, वे भी परद्रव्य जन्य है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। राग हो रहा है इसलिए सुख दुख हो रहा है, सुख दुख हो रहा है इसलिए राग हो रहा है, ऐसा नहीं है। बोलो ये समझ में आया? तो इसलिए वो राग होता है। तो कहा जाता है ये जीव राग करता है, ये जीव राग करता है। राग का अर्थ करता है माने राग में अपनापन करता है, राग को अपना स्वरूप मानता है। बोलो समझ में आया ना? एक बात, ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात, अब इसको अगर ये ज्ञान हो जाए ऐसा, तो फिर क्या हुए? तो अब राग तो होएगा, क्यों होएगा? क्योंकि कर्म मौजूद है, तो कर्मोदयजन्य राग होगा। लेकिन वहां ज्ञान ने अपने स्वभाव को जान लिया है ना, और राग को अपना स्वभाव स्वीकार नहीं किया है ना, वो ये जानता है परद्रव्यजन्य है। और वो पर्याय भी एक एक समय के है ना। अभी कल परसों नरसों में 2-3 दिन में मैंने बताया, वो पर्याय है, तो वो पर्याय उस राग में ही है। आया कि नहीं आया? तो वो राग में पर्याय है, लेकिन उस पर्याय को अपना स्वरूप स्वीकार नहीं करता। मेरा स्वरूप क्या है? तो मेरा स्वरूप तो ज्ञान है, ऐसा स्वीकार करता। अब ये मान्यता, ये धारा एक प्रारंभ हो गई। पहले कौन सी धारा थी? कि राग होता था एक बार, और ए राग मैं हूं, ये धारा थी। एक ही धारा थी ना पहले, कौन सी? राग का होना और राग में हूं ऐसा जानना मानना, एक ही धारा थी पहले। अब क्या क्या हुआ? ज्ञान होने पर दो धाराएं हो गई, कि राग हो रहा है वो मैं नहीं, ये तो परवश है, परवश परद्रव्य के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। पहले राग को अपने अधीन मानता था, अपने को राग के अधीन मानता था। अब राग मेरे अधीन नहीं, मैं राग के अधीन नहीं।
बोलो समझ में आया कि नहीं? अब राग तो होता है, तो अब दूसरी धारा ये प्रारंभ होगी ना, मैं राग के अधीन नहीं, राग मेरे अधीन नहीं। तो मैं कैसा हूं कि मैं तो जो स्वभाव वाला जो है ना, ये मैं हूं। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब बोलो राग रहे तो और सुख दुख रहे तो। हाँ जी, हाँ जी। अब वो दूसरी धारा प्रारंभ हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। ए में, ए में, ए में, वही जानना, वही मानना। अब बोलो अपना प्रश्न रिपीट करो। हाँ जी, हाँ जी। अब वो ये जानता है कि राग माने तो राग ही पर्याय। राग माने क्या? कोई राग कहीं अलग से तो मिलेगा नहीं कि विश्व में ढूंढो अपन। जैसे पुद्गल अलग है, धर्म द्रव्य अलग है, अधर्म द्रव्य अलग है, ज्ञानावरणादि आठ कर्म अलग है, ऐसे राग को अलग ढूंढने जाओ, ये राग कहाँ रहता है? अरे वो तो एक समय की जो विकारी पर्याय है वो ही राग है, और कोई दूसरा राग नहीं है। उसी का नाम राग है, उसी का नाम क्रोध है, उसी का नाम मान है, सब लगा देना उस पर। आया समझ में कहीं? तो इस प्रकार से अब उसमें जो शक्तियां उछल रही है ना, तो अब वो जो जानना मानना हुआ है जैसा, तो उस जानने मानने के साथ वे अनंत शक्तियां भी उसमें शामिल है, क्योंकि वो जानने मानने की निर्मल धारा प्रारंभ हो गई। आया कि नहीं आया ख्याल में? ये अभी गुरुदेव जी का अपन व्याख्यान पढ़ेंगे, उसमें ये सब बात आएंगी। और इधर ये निर्मल धारा प्रारंभ हो गई है, देखो बिल्कुल एकदम स्पष्ट स्वरूप है वस्तु का, मोक्ष मार्ग का एकदम स्पष्ट। इधर तो ये धारा प्रारंभ हो गई, तो इसमें जो अनंत गुण है उनकी निर्मल धारा शामिल है, उछलती हैं अनंत शक्तियां। ज्ञान निर्मल, श्रद्धा निर्मल, तो चारित्र भी निर्मल, तो इसमें ये निर्मलता 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 ये चल रही है। अब वो एक एक समय पर्याय एक एक समय की है ना, अरे ये पर्याय ये भी हो रही है एक एक समय की, लेकिन ये पर्याय निर्मल 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 निर्मल, और उधर से वो राग हो रहा है, वो राग कैसा है? वो मलिन मलिन मलिन। ठीक है, वास्तव में तो यहाँ धाराएं दो कही जा रही हैं, पर्याय तो एक ही है। ऐसा भी समझ लेना कि दो पर्याय हो गई हो एक समय में, ऐसा भी नहीं है। तो दो पर्याय नहीं हुई, तो दोनों धारा किस तरह कही जाती है? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहा? ये दो धाराएं पर्याय एक समय की, ये तो दो तो आएंगे नहीं एक समय में पर्याय है, तो फिर दो धाराएं कैसे कही जा रही है उसमें? देखो इसका दृष्टांत देखिए, मैंने पहले मैले पानी का दृष्टांत दिया था, दिया था कि नहीं दिया था? गर्म पानी का दृष्टांत ले लें अपन, है? अब पानी कुछ ठंडा हो गया, कुछ गर्म है, तो उसकी अवस्था तो एक ही समय की होगी ना। अब उसी अवस्था में कुछ गर्माई भी है और कुछ स्वभाव की शीतलता भी है ना, ऐसा समझना। पर्याय एक समय की है, एक समय में दोनों भाव शामिल है, गर्मा भी शामिल है और शीतलता भी शामिल है। शीतलता स्वभाव के आश्रय से, गर्माई अग्नि के आश्रय वाली है। ठीक है, तो वो उससे क्या होता है कि वो जो राग है ना, वो शिथिल होता जाता है, कमजोर पड़ता जाता है। आगे समझ में, जितना जितना इसका अभ्यास अंदर में चलता है,
और अपने स्वभाव का आश्रय करता है, उतने उतने अंश में राग का क्या होता है, हीनता होती जाती है। तो राग की हीनता होने के कारण वो जो उसका कारण कर्म है, कर्म का उदय है ना, वो जिस कर्म के उदय से राग होता है वो कर्म भी हीन होता जाता है इसके प्रताप से। तो कारण भी कमजोर पड़ा और कार्य भी कमजोर पड़ा। ठीक है, और इसके स्वभाव में ये अपना कार्य कर रहा है, स्वभाव का आश्रय, स्वभाव का आश्रय, स्वभाव का आश्रय। तो वो स्वभाव का आश्रय वो कारण, और इसकी शक्ति बढ़ना पर्याय में निर्मलता की तो कार्य, इधर ये कारण कार्य, उधर वो कारण कार्य, एक समय की पर्याय। द्रव्य एक, पर्याय एक समय की। बोलो भैया समझ में आएगा? देखो ये सब मेरे घर की बातें नहीं है, ये तो भगवान के घर की बातें हैं। इसी मार्ग से वे भगवान बने हैं और वही मार्ग हमको बताया है उन्होंने, ये तुम घबराना नहीं भाई। ये वस्तु का स्वरूप ये है, उन्होंने ये स्वरूप बता करके। और देखो इसमें कहीं कोई फला लगता है क्या, या कोई गड़बड़ी हो, ये मार्ग नहीं हो सकता है भाई। ये तो जीव के ऊपर है कि वो ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कि वो कमजोरी महसूस करता है तो भैया ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, हमसे तो ये सब हो सकता है, हमसे तो ये सब हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो वो उसी को मानता है सर्वस्व, लेकिन वैसा उससे क्या होगा? अभी अभी तो बोला था प्रारंभ में, इसमें मेरा क्या काम है, इसका मुझ में क्या काम है, कर्म में मेरा क्या काम है, कर्म का मुझ में क्या काम है? बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ, इन सब बातों की इसे खबर नहीं है, ये चक्कर है। एक बार को, इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये थोड़ा दूर कर देता हूं। एक बार को ये जीव ये अपनी सत्ता को स्वीकार करे, भिन्न सत्ता को, बस ये सबसे मुख्य काम है भैया। क्या कहा? ये शाम को तो ऐसा नहीं बोल रहा था, शाम को तो ठीक था। हाँ, वो पीला है कि हरा है वो मत डिस्टर्ब करना भैया। समझ में आया ना? अब ठीक है भैया, ठीक है, बस मामूली से किया करो। आ जाओ। क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था? हाँ, एक बार अपनी सत्ता को स्वीकार करे कि मैं ये ऐसी मेरी निराली सत्ता है। अभी अभी 4-5 विशेषण बताए थे ना मैंने, ऐसी सत्ता यहाँ है, वो देख ही नहीं है अभी, लेकिन जिनवाणी के अनुसार, भगवान की वाणी के अनुसार मान तो सकता है ना उसे। और ये तो सब में प्रसिद्ध है ना ये बात, अन्य मत वाले भी मानते हैं ना कि देह यहाँ रह जाती है जीव निकल जाता है, देह रह जाती है जीव निकल जाता है। लेकिन और इसके आगे की जो बातें हैं वो स्वीकार नहीं करता, ये समझ लो। इसलिए पहले ये स्वीकार करे, और वैसा स्वीकार नहीं करना है, फिर ये इसकी सत्ता है तो सत्ता कैसी है? वहां कोई विशेष उनके पास है उसका, आत्मा का क्या विशेष है उसका? कोई विशेष ही नहीं है उनके पास। तो अब हम यहाँ विशेष बताते हैं ना, ये भगवान ने जो कहा है, आचार्य कुंद कुंद देव ने जो कहा कि कैसी इसकी सत्ता, केवल एक है सत्ता है, सत्ता है, सत्ता है, इससे क्या होगा? इससे भी कुछ नहीं होगा, तो कैसे होगा? हाँ जी, दो दो तरफा जानना है उसको। दो तरफा कैसा? पहला पॉइंट तो ये है कि एक द्रव्य गुण पर्यायात्मक है सत्ता, पहला पॉइंट तो है।
और ये देह मन वाणी और ज्ञानावरण आदि काट कर्म, ये स्वयं को गुण पर्यायात्मक है। इसके गुण पर्याय का उनके गुण पर्यायों से कोई संबंध नहीं है। पहली बात तो ये। अब ये गुण पर्यायात्मक जो सत्ता है, इसमें इसको पहचाना कैसे जाएगा? पर्यायों से पहचाना जाएगा, गुणों के भेद से पहचाना जाएगा कि एक गुण पर्यायों का अभेद एक जो वस्तु पड़ी हुई है त्रिकाल परंपरा में भाव, उसका जो स्वभाव है उस स्वभाव से पहचाना जाए। और पहचानने वाली स्वयं पर्याय है, वो पर्याय स्वयं पहचानेगी, और वो पर्याय उसी में वही है, कहीं बाहर से नहीं आनी है। क्या कहा? कबीर बात समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, है जी। हाँ हाँ, वही 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 वो पर्याय इधर मुड़ेगी ना, तो वो पर्याय देखेगी, अरे ये तो मैं ये वस्तु, ऐसा तो उसे प्रतीति हो जाएगी, माने विश्वास हो जाएगा, उसे जम जाएगा, यही मेरी सत्ता है। आया समझ में? नहीं? अब वो सत्ता कैसी है? अभी मैंने जो 4-5 विशेषण, वे सब एकदम एक समय में वे सबके सब विशेषण जानने में आ जाएंगे। कोई बताए इसे या न बताए, अपने ज्ञान से स्वयं ये जानने में आ जाएंगे। कैसे जानने में आ जाएंगे? यहाँ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, ये तो आगम से समझना होगा, लेकिन जब वो पर्याय स्वयं सन्मुख होगी, वो पर्याय वहीं हो रही है ना, कहीं बाहर तो नहीं है ना, ये तो पहले से चल रही है ना चर्चा। तो पर्याय स्वभाव को कैसा जाना गया? स्वभाव अभी बताते। अनादि निधन, अनादि निधन का मतलब क्या होता है? अनंत काल से है, वर्तमान में है, अनंत काल रहने वाला। दूसरा, चेतना स्वभावी है, और कोई दूसरा द्रव्य चेतना स्वभावी है जगत में? मैं चेतना स्वभावी। तीसरा, मैं अनंत सामर्थ्य वाला, अनंत गुण वाला। चौथा, असंख्यात प्रदेशी देह प्रमाण। देखो असंख्यात प्रदेश कैसे हैं पता है? ये जीव के असंख्यात प्रदेशी कैसे है? ये जो लोकाकाश है ना, तो देखो अपन एक थोड़ी सी की कल्पना करते हैं, ये आंगन है ना अपना, और ये ऊपर तक, ऐसा समझो ये अधोलोक, और ये बीच में जितना मार्बल वो लगा हुआ है, ये टाइल है, उतना वहां तक मध्य लोक, और उसके ऊपर ऊर्ध लोक। ठीक है, ये ऐसी कल्पना करो अपन, ये 3 लोग हो गया। ठीक है, अब आत्मा के प्रदेश कैसे होंगे? ऐसे सीधे सीधे ऐसे होंगे कि ये आत्मा के प्रदेश हैं, ऐसे होंगे क्या? ऐसे नहीं है, तो फिर कैसे है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसमें पूरे में भरे हुए, ये पूरा भर जाए, ऐसे फिर वो मध्य लोक वो पूरा भर जाए, और फिर ऐसा ऊर्ध लोक वो पूरा भर जाए। ऐसे प्रदेश हैं आत्मा के। किसके? नहीं, मेरे। किसके प्रदेश हैं? ये तो हमने इसमें इसमें छोटे से हिस्से में एक लोकालोक की कल्पना की है, तो लोक की कल्पना की है, 3 लोक की कल्पना की है? तो ये ऐसा नहीं है सीधा सीधा ये प्रदेश है आत्मा के, ये प्रदेश है आत्मा। ऐसा असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण, लोकाकाश कहते हैं उसको, लोक प्रमाण कहो, लोकाकाश प्रमाण कहो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया ना? ऐसे असंख्यात प्रदेश हैं, और वो ऐसा असंख्यात प्रदेशी जिसका आकार 3 लोक के आकार के बराबर है।
ऐसा वो असंख्यात प्रदेशी आत्मा, वो जिस देह को प्राप्त करता है उस देह के आकार हो जाता है। क्या कहा? जिस देह को प्राप्त करता है उस देह के आकार हो जाता है। कल परसों वो निगोद की अजीब की बताई थी, है? कि एक वो उसमें सुई की नोक पर जो आलू की कणी आ जाएगी, ठीक है, उस नोक पर जितनी कणी आलू की आएगी या प्याज की आएगी, जितने जमी कंद है उनकी, उतनी कड़ी में असंख्यात शरीर हैं। उसमें असंख्यात शरीर है। वो कितने सूक्ष्म होंगे शरीर, और उस एक एक शरीर में अभी तक जितने सिद्ध हो गए हैं ना, जितने जीव, उनसे अनंत गुने जीव उस एक शरीर में है। एक शरीर में और सारे शरीर कितने हैं? असंख्यात। कितने से में? इतनी सी कड़ी में, जरा सी में। एक बाजरा के बराबर दाना होता ना, इतने में। ये भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा। हो तो तभी तो वो उनका दोहा मैंने एक दिन बताया था ना, बनारसी दाई साहब का। क्या था वो? घटे न निगोद अनंतता, बढ़े न सिद्ध अनंत, ज्यों के त्यों रो, ज्यों के त्यों, माने ज्यों के त्यों रहें, यो जिन वचन बिड़ो, ऐसा था। बढ़े न सिद्ध अनंतता, माने सिद्धों की निगोद बोली पड़ती है। घटे न राशि निगोद, यो है। घटे न राशि निगोद, निगोद की राशि कभी घटती है कि नहीं है? और अनंत सिद्ध हो गए, और हम जो निकल के आए ना, उसी निगोद में से निकल करके आए। बोलो समझ में आया कि नहीं? और अगर हम नहीं चेते तो फिर क्या होगा? फिर नहीं जाएंगे। ये समझ लो। है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ हाँ, हजारों हजार वर्ष की वो आयु होती है इनकी, वृक्षों की। हजारों हजार वर्ष की। अब बोलो, एक जीव उसी में डटा हुआ है, वहां का वहीं कितने हजार वर्ष होगा? है क्या भैया कपिल भाई? समझ में आया? ये जो नरक 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 जो होता है ना, उसमें सबसे कम आयु कितनी समझते हो आप? पहले नरक की आयु सबसे कम कितनी होगी? कि पहले नरक की सबसे कम आयु 10,000 वर्ष है। 10,000 वर्ष। मानो उसे वो पिटना पीटना दुख सहना 10,000 वर्ष तक ये सहता रहेगा। अपने को तो थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए भैया, हाँ 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 हाँ, क्या भैया थोड़ी सी प्रतिकूलता तो अपन घबरा जाते हैं। क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा? वहां 10,000 वर्ष तक कुछ टच से मच नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। और ये लंबी ऐसा तत्व और सूत्र में एक सूत्र है, ये जो लंबी आयुएं होती है ना, उनमें देर मतलब वो कम नहीं हो सकती हैं। जैसे अपन जो है अपने आयु की उदीर्णा हो जाए, जैसे इसको कोई परेशान हो जाए ये और अपनी फांसी लगा ले, ऐसा परिणाम इसको आ जाए, तो वो आयु तो थी इसकी 80 साल की, मान लो, और 40 साल की उम्र में इसने फांसी लगा ली, तो वो आयु की उदीर्णा हो गई। अब वो तो हुई, मतलब वो तो भगवान के ने केवल ज्ञान में अनंत काल पहले देखा है, उसमें कोई बात नहीं। ये नहीं देखा है कि इसकी असली आयु कितनी है और इसकी आयु की उदीर्णा होने वाली है। ये सब भगवान ने देखा है कि नहीं देखा? केवल ज्ञान। अब उसने ये कर, तो ये यहाँ तो संभव है ये,
क्रेंच में और मनुष्यों में ये संभव है कि वे अपनी मौत मर जाए, करंट। लेकिन जो लंबी आयु वाले हैं, नारकी, स्वर्ग के देव, ये सब, ये कुछ नहीं कर सकते हैं अपनी आयु को। ये समझ लो, उन्हें तो उतना भोगना ही है। सतर सूत्र में है दूसरे है। हाँ 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 है। और वो 7वें नरक का वो कम से कम आयु, और 7वें नरक की आयु कितनी है? 7वें नरक की आयु है 33 सागर। अब सागर का तो अंदाज जन कितने 10,000 वर्ष उसमें घुस जाएंगे, हैं? कितने 10,000 घुसेंगे उसमें? कुछ नहीं कह सकते, असंख्यात असंख्यात 10,000 वर्ष उस 33 सागर में घुस जाएंगे। इतना दुख इतने काल तक, और वो कुछ नहीं कर सकता है। ये स्थिति है। ये तो सब बताया है उसमें भाई। क्या मार्ग है, कौन सा बचने का मार्ग क्या है? इसलिए मैं तो यहां ये बता रहा हूं कि ऐसे असंख्यात प्रदेशी जी, और ये अरूपी, इतनी बातें बताई ना मैंने, अनाद हृदन, अरूपी, असंख्यात प्रदेशी और असंख्यात प्रदेश वाला ये जीव, ये देह प्रमाण, ये बात चल रही थी। जो दो देह मिली उसी के आकार हो जाता है। ऐसा संकोच विस्तार इसमें होता है प्रदेशों में, लेकिन उसके असंख्यात प्रदेश कम नहीं होते हैं। वे तो असंख्यात लोकाकाश प्रमाण है, उतने के उतने रहते हैं। ऐसा समझ रहा भैया? समझ में आया कि नहीं? और ऐसा रहता हुआ देह प्रमाण, लेकिन वो स्वभाव से वैसा है। कैसा है? वो अनाद धन, चेतना स्वभावी है, असंख्यात प्रदेशी, अरूपी, निरालंब तत्व। माने ये देह में रहते हुए भी, ये आश्चर्य की बात है कि ये देह को स्पर्श नहीं करता है। ये जीव मानता है अज्ञान के कारण कि मैं देह की क्रिया करता हूं। अरे तू देह को स्पर्श करने वाला नहीं है, इसकी क्रिया स्वतंत्र रूप से स्वकारण से होती है। कौन करने वाला है? क्षेत्र पे है ना, सब अपने अपने से परिणम है ना, अपनी अपनी शक्तियां हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब इसको अपने पे विश्वास ही नहीं है, इसलिए मैं प्रारंभ में ये कहा, मैंने कई बार कहता हूँ कि भैया ये विश्वास करना कि तेरी न्यारी सत्ता है, तब इन बातों पर सब पे विश्वास आएगा। नहीं तो ये क्या मुझे बताओ देता है, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। धर्म के मार्ग में भी आकर के मानता है कि मैं ये कर लूंगा ना, ऐसे धर्म कर लूंगा ना, ऐसे धर्म कर लूंगा ना, मैं यहां पहुंच जाऊंगा ना, मैं एक भवावतारी बन जाऊंगा ना। क्या कहा? ऐसा मानता है ना? अरे प्रभु तू अपनी सत्ता को स्वीकार कर, ये भगवान अरहंत देव दिव्य धनी में बार बार ये फरमा रहे हैं, तू अपनी अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा। सत्ता को स्वीकार करना और स्वभाव को स्वीकार करना, दो काम। और ये जो 5 विशेषण बताए, ये स्वभाव के विशेषण है। अनादिनदन है कि नहीं है, यही इसका स्वभाव है। असंख्यात प्रदेशी है कि नहीं है, यही इसका स्वभाव है। चेतना स्वभावी है कि नहीं है, यही इसका स्वभाव है। और निरालंब है कि नहीं है, किसी को स्पर्श भी नहीं करता है ना, ऐसा इसका स्वभाव है कि नहीं। ऐसी वस्तु में हूं, इसका विश्वास करना, इसके विश्वास के लिए कुछ भी नहीं है। इसका विश्वास पहले करेगा तो ये प्रयत्न करेगा, और नहीं विश्वास करेगा तो फिर उधर दूसरी तरफ लगा हुआ है ना, ये चल रहा है। ऐसा समझना। ये अपन गुणों की बात कर रहे थे शुरू में, तो ऐसे इसमें ये एक एक गुण वो सब आत्मा रूप है, और आत्मा वो एक एक गुण रूप है। ऐसे एक एक गुण करके कितने गुण हैं आत्मा में? अनंत गुण है।
तो ऐसा ये आत्मा कहो कि अनंत गुण कहो कि असंख्यात प्रदेश कहो, और एक एक प्रदेश ऐसा अनंत गुणमय, अनंत गुणमय, अनंत गुणमय, जो अभी 5 विशेषताएं बताई ना, वे सब असंख्यात प्रदेश उस विशेषताओं सहित है, और तो भी उनमें कोई खंडन नहीं होता है। जैसे गुण गुण अलग अलग नहीं होते हैं, ऐसे आत्मा के प्रदेश भी टूटते नहीं है। क्या कहा? आत्मा के प्रदेश भी टूटते नहीं है, और सब आत्मा के प्रदेश समान रूप से शक्ति वाले हैं, अनंत गुणों वाले हैं, ऐसे हैं। ऐसा है आत्मा का स्वरूप, ऐसा समझ आया ना ख्याल में? उस समय हो गया है, आगे की चर्चा कल करें।